नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के 98S में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जो उभर रहे हैं नरेंद्र सिंह जी। तो आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले राइट इंडिया प्लस में आपका स्वागत है। मैडम, आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही पूरे देश को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबका जीवन सुखी रखें, सब बीमारियों से दूर रहें, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। सर, पहली बार चंडीगढ़ में निगम के चुनाव लड़े और आप लोग जीत भी गए, लेकिन फिर भी सत्ता हार गए, ऐसा क्यों? बीजेपी की घृणित राजनीति वहां पर उभर कर सामने आई है। हमारी पार्टी 14 कैंडिडेट जीती थी, बीजेपी 12 जीती थी और संविधान में लिखा गया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी को ही सरकार बनाने का, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो या नगर निगम में हो, उसी को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके अब 2 अन्य को जोड़ करके हमारे एक कैंडिडेट को अवैध घोषित करवा दिया और ज़बरदस्ती वहाँ पर उन्होंने अपना मेयर बना लिया। इसमें बीजेपी की पूरे देश में थू-थू हो रही है और आपने पिछले कई प्रांतों में देखा होगा, गोवा में देखा होगा, मणिपुर में देखा होगा और मध्य प्रदेश में देखा होगा। इन्होंने जो है खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाया है और दूसरे की सरकार को इन्होंने गिरा दिया। लेकिन इनके पतन की घड़ी जो है वो नज़दीक आ गई है। अब इनका सत्ता हर प्रांत से जाने वाली है। इन्होंने जनता को दिखा दिया है कि ये कितने घृणित राजनीति कर रहे हैं। सर, चुनाव आयोग में फेरबदल हो रहा है बीजेपी के कहने पर, ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही आरोप लगा रही है। जब आचार संहिता लागू हो जाती है उस समय न तो कोई कानून में फेरबदल होता है, न किसी नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन बीजेपी चुनाव कमीशन पर ज़बरदस्ती जोर दे करके अपने प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव से कानून बदलवाने का काम कर रही है, जिसका पूरे देश की जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। सर, जैतपुर वार्ड में टिकटों की काफ़ी दौड़ है। आप भी एक बहुत बड़ा चेहरा पूर्वांचल शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है आपका चेहरा भी। तो अगर आप दावेदारी जीत जाते हैं तो क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? मैडम, अगर इस वार्ड की जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है, पार्टी हमें अपना आशीर्वाद देती है, राम सिंह नेताजी जिनको यहाँ का नेता पार्टी ने माना वो अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हमने तो ये अपने मन में प्रतिज्ञा कर रखा है कि दिल्ली के 272 वार्डों में वार्ड नंबर 98S को मैं इतना स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाऊंगा कि पूरे दिल्ली में नंबर 1 का वार्ड होगा। ना यहाँ पर कोई घूसखोरी चलेगी, ना पुलिस वाले किसी के घर मकान बनाने या सबमर्सिबल लगवाने में एक नया पैसा ले जा पाएंगे। जहाँ पर जो भी जगह हमको मिलेगी वहाँ पर पार्कों का मैं विस्तार करूँगा, सौंदर्यीकरण करवाऊँगा। नालियों की सफाई, आज जो पार्ट 2 में आप जाके देखिए नालियाँ बजबजा रही हैं, उनमें कीड़े पड़े हुए हैं। एक भी नाली आपको हमारे नेतृत्व में कहीं भी आपको भरी हुई नहीं मिलेगी, सारी नालियाँ लकालक रहेंगी। सारे रोडों पर कहीं भी आपको एक कूड़ा नहीं मिलेगा। मैं दिखा दूंगा कि नगर निगम का सेवक कैसे जनता की सेवा करता है। सर, शराबकारी जो नीति है जिसमें हर वार्ड में 3 ठेके खोले जा रहे हैं, उसका विरोध जो विधानसभा सत्र है उसमें भी हो रहा है और जो आपके प्रतिपक्ष नेता है उन्होंने तक कहा है कि अगर शराब की दुकानें खुलती हैं तो राम जी की कसम मैं दुकानें खुलने नहीं दूंगा, अगर खुलती भी हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ऐसा है कि उन्होंने तो हजारों बार कसम खाया है। उनका कसम खाना दिन रात होने के बराबर जैसा है। वो शाम को कसम खाते हैं, सुबह कसम भूल जाते हैं। हमारे सामने उन्होंने कसम खाया था, यहीं पर गढ़वाली समुदाय के लोगों ने पूजा किया था, उसमें मूर्ति पर हाथ रख के उन्होंने कसम खाया था दुर्गा माँ के कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे वारिस नरसिंह शाह जी होंगे। लेकिन चुनाव आते आते वो बदल गए। फिर उन्होंने कसम खाया चौकन के यहाँ कि मैं या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर वो अपनी कसम तोड़ के चुनाव लड़ गए। उन्होंने कसम खाया था लौकुश चौक पर कि
इस क्षेत्र से ओ जोन गो जोन हो गया है। मैं सबको पूरे वार्ड के क्या नहर पार के 3 वार्डों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ओ जोन एफ जोन में कन्वर्ट हो गया है। जैसे चुनाव ख़त्म हो गया तैसे वो जोन का भूत फिर आकर के जनता में चिल्लाने लगा और इनके विधायक और पार्षद सब उगाही करने में मस्त हो गए। तो इनकी तो आदत है कि सुबह कसम खाते हैं, शाम को भूल जाते हैं, शाम को खाते हैं और सुबह भूल जाते हैं। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। इन्होंने हमारे सामने कसम खाया था मोड़बंद में और हमको इन्होंने एक नक्शा दिया। उस नक्शे में था कि वो जोन को कन्वर्ट कर दिया गया एफ जोन में। इन्होंने हमको नक्शा दिया, कोई चैनल था उसने वीडियोग्राफी भी किया। मैंने उस समय कहा था बिदुड़ी जी देख लीजिए, आप झूठ बहुत बोलते हो, अगर सच्चाई होगी तभी आप नक्शा देना, अदरवाइज मत देना। बोले नहीं नरेंद्र भाई, ये डीडीए का अप्रूव्ड नक्शा है। 4 दिन के बाद वो नक्शा कैंसिल हो गया। ये विजेंद्र गुप्ता के साथ डीडीए के वाइस चेयरमैन के यहाँ वो जोन हटाने के लिए पहुँच गए। वो भी अखबार में इनका फ़ोटो आया, मैंने शेयर किया था आपके महेंद्र जी को। तो इनका तो झूठ बोलने की आदत है। ये तो झूठ बोलना इनका एक ही दिन ख़त्म होगा, बाकी ये झूठ बोलते रहेंगे। सर, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके कामों से आप कितना खुश हैं? निगम पार्षद के कामों से हमसे आप क्या पूछते हो? क्षेत्र की जनता से पूछिए। क्षेत्र की जनता में इतना रोष है, इतना क्रोध व्याप्त है कि न तो कहीं सफाई करवा रहे हैं। सफाई के लिए जब जनता कहती है तो उसको उल्टा जवाब देते हैं। इनकी ये कहते हैं समझा करो समझा करो, यही कह के जो है लोगों को बेतुका बात समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि यहाँ से हमको वोट नहीं मिला है। खड्डा कॉलोनी के लोगों को कहते हैं यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया। जी ब्लॉक में जाते हैं कहते हैं यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया। हमारे गली में आते हैं कहते हैं यहाँ के लोगों को वोट नहीं दिया। ये सीधे कहते हैं यहाँ वोट नहीं मिला, हम काम नहीं कराएंगे। तो ये कहते कहते इन्होंने 4.5 पौने 5 साल गुजार लिया। अब ये जाने वाले हैं इस इलाके से और यहाँ की जनता से आप जाके पूछिएगा, जनता इनको जो है उखाड़ के फेंकने के लिए मन बना चुकी है। अब इनका कार्यकाल पहले ही ख़त्म हो चुका है। सर, बात करें अगर लॉकडाउन की, कोरोना आ रहा है और दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन फाइनली कर दिया है और बाकी जो दुकानें हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन ऑड इवन के हिसाब से खुल रही हैं, तो कुल मिला के कारोबारी में बहुत रोष देखने को मिल रहा है कि हफ्ते में सिर्फ 10 दिन दुकानें खोल पा रहे हैं। वो क्या कमाएंगे, क्या घर लेके जाएंगे, क्या वर्कर्स को देंगे? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार टीवी पर आकर के दिन में 4-5 बार आकर के हाथ जोड़ते हैं कि जो भी कोरोना की गाइडलाइन है दिल्ली की जनता उसका पालन करे। दिल्ली की जनता का मैं बेटा हूँ, उसका भाई हूँ। आप लोगों का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है। आप लोग हमारे परिवार के आदमी हैं। अगर आप लोग गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने पड़ेंगे, लॉकडाउन नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन जनता जो मानती ही नहीं, जब जनता मान नहीं रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है और लोगों का जीवन बचाने के लिए तो हर सरकार का दायित्व होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जिससे कि कोरोना रुके। वो कोई शौक से नहीं लगा रहे हैं। जनता का रोजी रोटी तो ख़त्म हो ही रही, साथ में सरकार का टैक्स जो है जिसे सरकार चलती है वो भी कम हो जाता है। उल्टे सरकार को मदद करनी पड़ती है। लोगों को फ्री में राशन देना होता है, फ्री में लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। 5-5 हज़ार रुपया सरकार सबके खाते में डलवाती है। ये सारा बोझ भी सरकार के ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं अपनी सरकार की तरफ से कि कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, बिना वजह भीड़ इकट्ठा ना होने दें। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। कोरोना अपने आप घट जाएगा, लॉकडाउन अपने आप हट जाएगा। सर, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस त्यौहार पे लोगों को? इस त्यौहार पर ये भगवान सूर्य देव का त्यौहार है। आज भगवान सूर्य देव जो तीनों लोकों में प्रकाश फैलाते हैं, जिनसे ही जीवन है इस धरती पर। अगर सूर्य देव की गर्मी 1 डिग्री कम हो जाए तो सारी धरती बर्फ़ में जम जाएगी। तो आज वो उत्तरायण हो रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज से शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त के दिन मैं सभी दिल्ली वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे बदरपुर क्षेत्र के निवासियों को, वार्ड 98 के प्रिय जनता को, सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूं
कि सबका जीवन सुखी हो, सब बीमारियों से दूर रहें, सबका रोजी धंधा चले, सब आराम से कमाएं खाएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो